पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। मोदी साहब ने ये कहा है कि आपकी जो प्रेसिडेंसी है, पुतिन साहब जो है वो एक विजनरी लीडर। यूक्रेन के ऊपर उन्होंने ये कहा जी कि रशिया ने हमें लूप में रखा है, हम अमन की साइड पे हैं और हम पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है वो रगड़ रहा है बुरी तरीके से अमेरिका को, अमेरिका की खुल के बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता लग गया है, और मैं कई महीनों से एक बात कह रहा हूं, कई महीनों से पुतिन को पता लग गया है कि ट्रंप डरपोक है। दोस्तों, रशिया ने इंडिया को बहुत कुछ ऑफर किया है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। वो इंडिया की जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करेगा। सारे यूरोपियंस तो इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे कि जनाब वो देखिए नरेंद्र मोदी कहता है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज लाइक दिस एंड दैट। हाँ, तो आज नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है यहाँ। तो रशिया के पास क्योंकि क्वालिफाइड लेबर नहीं है, उनके पास लेबर शॉर्टेज है, वहाँ उस तादाद में जो वो नहीं है, बच्चों की पैदाइश नहीं हो रही, वहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इस वजह से तो ये एक जो लेबर मोबिलिटी पैकेज है उसका वो भी है। अच्छा, मजे की बात सिर्फ ये है कि इट्स नॉट जस्ट लेबर मोबिलिटी पैकेज। इंडिया रशिया जो है दे हैव आल्सो साइंड अ पैक्ट ऑन हेल्थ केस। अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत हमसे तेल खरीद रहा है। अमेरिका को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो खुद हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है। फ्यूल काय के लिए? एनर्जी के लिए। भाई वो जो न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है अमेरिका रशिया से, क्यों खरीद रहा है? एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए, राइट। भारत जो तेल खरीद रहा है वो क्यों खरीद रहा है? एनर्जी के लिए। पुतिन का ये कहना है कि यार तुम खरीदो वो ठीक है, भारत खरीदे तो उसमें तुम्हें गड़बड़ है, तुम्हें बुरा लगता है कि भारत क्यों खरीद रहा है, भारत क्यों खरीद रहा है। वही चीज भारत करे तो गलत है, वही चीज अमेरिका करे तो वो तो अमेरिका की जरूरत है यार। इसने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसमें से 25% जो था वो तो कह रहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ है, क्योंकि भारत भी हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, और 25% इसने तेल के चक्कर में लगा दिया कि रूस से तेल खरीद रहे हो। लेकिन इसने गोरे देशों पर टैरिफ नहीं लगाया, इसने यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जो अपना गैस खरीदते हैं रशिया से। और आज की तारीख में भी भारत को बोल दिया कि साहब 21 नवंबर तुम्हारी डेट है, 21 नवंबर के बाद अगर तुमने कुछ खरीदा, 21 नवंबर के बाद अगर तुमने खरीदा तो फिर हम तुम्हारे ऊपर और सैंक्शंस लगाएंगे और टैरिफ लगाएंगे। ये भारत को धमकी है। लेकिन आपको पता है आज की तारीख भी इस चीज की गवाह है कि आज की तारीख में भी यूरोप के अंदर रशियन गैस और रशियन ऑयल आ रहा है। ये जो दोनों मुल्क जो हैं हेल्थ केयर में भी वो काफ़ी कोऑपरेट करना चाहते हैं। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन चाहते हैं इंडिया, क्योंकि इंडिया कहते हैं वी आर द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर इंडिया ने वैक्सीन बनाई तो रशिया ने भी वैक्सीन बना दी थी इसकी। जो पीएम मोदी की जो प्रेस स्टेटमेंट है और वो सारी वो हुई है, मोदी साहब बड़े 25 साल की स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये क्या है स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? हमारे दोस्त तो इंडिया में कहते हैं कि यार ये अच्छे लोग हैं, ये हमारा ख्याल ही नहीं करते। पाकिस्तान के साथ जंग हुई है तो रशिया ने हमारी क्या मदद की है? कोई डिप्लोमेटिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टांस लिया, क्या किया है इन्होंने? तो वो इंडियंस कहते हैं जी कि हमें भी कुछ फायदा होना चाहिए, लेकिन इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं। ये बातें वो कुछ भी नहीं है। असल में तो फायदा हो रहा है उनको, इंडियंस को। वो तेल को दे केप्ट द एनर्जी प्राइसेस अंडर कंट्रोल, दे एक्सपोर्टेड इट इवन टू द अमेरिका, दे एक्सपोर्टेड इट इवन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, दे एक्सपोर्टेड इट टू द एवरीवन। ठीक है जी। उन्होंने मोदी साहब कहते हैं जनाब 80 साल हो गए दुनिया में बहुत कुछ देखा है, लेकिन रशिया और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो हुए हैं। बेसिकली तो अमेरिका को, यूरोप को कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी करो, मेरे 80 साल से ताल्लुकात अच्छे हैं और ये अच्छे रहेंगे। और द लास्ट 8 डेकेड जो बात की है मोदी साहब ने, दुनिया में बहुत तब्दीलियां आई हैं। कोल्ड वार का खात्मा, इंडिया रशिया जो है वो ताल्लुकात हमेशा मजबूत ही हों। तो दिस इज अ मैसेज, ये एक मैसेज गया है उनको, पाए ना समझना कि हमारे ताल्लुकात खराब होंगे। अगर 80 दहाइयों में नहीं, 8 दहाइयों में नहीं खराब हुए तो आइंदा कैसे खराब होंगे? अब खाद्य के हवाले से भी एग्रीमेंट हुए हैं, दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से भी। इंडिया को टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट चाहिए वो रशिया के पास नहीं है। रशिया के पास लिमिटेड एरिया में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है इन सेमीकंडक्टर्स एंड अदर थिंग्स। इंडिया इज नॉट देयर, रशिया इज नॉट देयर। अब फॉर एग्जांपल इंडिया अपने आप को कहता है जी हम आर्कटिक में जाएंगे, वहाँ शिपिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, शिप बिल्डिंग, तो वो रशियंस कहते हैं कि ठीक है आप आएँ क्योंकि हम आर्कटिक में हैं, हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी है, तो हम आपको वेलकम करते हैं वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कदम है उनके लिए, इंडिया के लिए बहुत अच्छा कदम है कि प्यूटन का जो है ना उधर दौरा हुआ है और प्यूटन का जो इतना अच्छा वेलकम हुआ है, वो बता रहा है कि यार ये ताल्लुक जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म जा रहा है और एक डिफेंस के मुआहदे होंगे, इसके अलावा ट्रेड के मुआहदे होंगे, ट्रेड फ्री मुआहदे होंगे, टैरिफ के मुआहदे होंगे कि कम टैरिफ लगाया जाए इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट के एक दूसरे के साथ, और मशीनरी होगी। मतलब जो इंडिया ने जो है ना जितना भी असला वगैरह है, जो चीज़ें भी, क्योंकि रशिया जो है ना खास तौर पर असला मशीनरी के अंदर जो है ना रशिया का वॉरफेयर के अंदर रशिया का एक नाम है। वो आपको पता भी हमारे एशिया के अंदर किस तरह वॉर चलती थी, जिसमें रशिया, अमेरिका से पहले कौन था? वहाँ रशिया ही था, सोवियत यूनियन रशिया ही था ना। उसके बाद जो सोवियत यूनियन टूटा और बाकी मामला हुए, वट एवर जो भी है, लेकिन एट द एंड
इंडिया के अवाम के लिए खासतौर पे एक अच्छा साइन है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के पास नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पुतिन को इनवाइट किया कि यार हम तेरे साथ ताल्लुक अच्छे कर दें ताकि जो है ना, ऑब्वियसली एट द एंड क्या है, एट द एंड पीछे तो चाइना है। पाक चीन दोस्ती वैसे ही जिंदाबाद है। चाइना जो है ना गेम चेंजर्स खिते के अंदर चाइना है। 2035 2040 आने वाले 10-15 साल 20 साल के अंदर मुझे लगता है इस खिते के अंदर ना एक इतनी बड़ी वॉर चलेगी, ट्रेड वॉर। अब वो वॉरें खत्म हो गई हैं, एटम बम मारेंगे, गोले मारेंगे, बारूद मारेंगे, वो 1950 में था, 40 में था। अब जो है ना ट्रेड वॉर है, वो ट्रेड वॉर चल रही है, आपको नजर भी आ रहा है, दिख भी रहा है। चाइना जो है ना, चाइना अपनी ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। कि अमेरिका इतना फ्यूल खरीदता है, न्यूक्लियर फ्यूल, वो अमेरिका कर सकता है, हम खरीदें तो दिक्कत है। अगर गलत है फिर सबके लिए गलत है, और भारत मानेगा कानून यार? क्यों नहीं मानेगा भारत? भारत क्यों खरीद रहा है रूस से तेल? क्योंकि भारत को पता है कि दोगलापन, ये खुल के दोगलापन चल रहा है, और यही बात पुतिन ने उजागर करी। हमारे भी जो टॉप के लोग हैं, कोई बोले मोदी जी बोले, डॉक्टर जयशंकर बोले, कोई भी बोले, हमारे पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए और साफ साफ होनी चाहिए कि ये अमेरिका का दोगलापन है, ये भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा। भारत, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं मान रहा हूं कि भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अमेरिका ने बहुत दबाव डाला, भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारत की ब्यूरोक्रेसी में या कोई होंगे नॉर्थ ब्लॉक में लोग जिनको ऐसा लगता है कि यार अगर हम ऐसे बयान देंगे तो अमेरिका गुस्सा हो जाएगा, फिर जो हमारी ट्रेड डील है वो खटाइयां पड़ जाएगी। दोस्तों, पीएम मोदी ने जो है व्लादिमीर पुतिन के सामने पहलगाम अटैक की बात कर दी। इसे सुनकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि भैया पीएम मोदी और भारत बार बार जो है पहलगाम का मुद्दा क्यों उठा रहा है। कर दिया तो उन्होंने ही, लेकिन ये बोल रहे हैं कि चुप हो जाओ, बस उसके बारे में बात मत करो। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के सामने जब पीएम मोदी ने बोला कि जो हमला भारत के ऊपर हुआ और रशिया के अंदर भी ऐसा ही एक हमला हुआ था, आतंकी हमला, तो उसके बारे में जब बोल दिया तो पाकिस्तानी जो है यहाँ पर गुस्सा हो रहे हैं, जल बुन रहे हैं कि यार दुनिया के सामने क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो। क्योंकि अगर पीएम मोदी ने बोल दिया तो फिर सारे न्यूज चैनल कवर करेंगे कि फिर से पहलगाम अटैक जो है वो पाकिस्तान ने करवाया था और उसकी बातचीत होगी। और इसी के साथ में दोस्तों बहुत ही बड़ी डील हुई है इंडिया की और रशिया की न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर। दोस्तों, पीएम मोदी ने कुछ ही दिन पहले बोला था कि प्राइवेट जो सेक्टर कंपनीज है ना, वो भी अब भारत के अंदर अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बना सकती है, ताकि भारत को जो है सस्ते के अंदर अब हमें कोयला जलाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, ताकि हम लोग बिजली बना सके। अब हम लोग जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी खुद के जो है न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट से हम लोग बिजली बना सकते हैं। और उसके लिए रशिया जो है भारत के अंदर अलग अलग तरीके के प्लांट्स बनाकर देगा और इससे भारत को आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान हो चुकी है। अब तो इंडियंस ने उनको कह दिया कि 30 डे फ्री ई वीजा टूरिस्ट फैसिलिटी फॉर रशियन नेशनल्स। रशियंस के पास पैसा है, वो आना चाहेंगे, गोवा जाना चाहेंगे, और गोवा से जो है वो मेजर टूरिज्म इनफ्लो होता है, ज़्यादातर वहीं पे जाते हैं इंडियंस। और सुनने में आया कि वहाँ पे तो बहुत सारे बैनर शैनर्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। पुतिन साहब ये कह रहे हैं कि बजट अपनी नेशनल करेंसी में बात करनी है, इंगेज करना है, क्योंकि वो तो डॉलर को कमजोर करना चाहता है। तो इंडिया इज बेसिकली वर्किंग विद रशिया टू वीकन द डॉलर, तो डॉलर को कमजोर कर रहा है। ठीक है जी, वो कहते हैं जी रशिया रिलायबल ऑयल कोल गैस के सप्लायर है, तो हम ये सब कुछ इंडिया को देंगे। रशियन प्रेसिडेंट साहब का ये कहना है कि हम ये सब कुछ इंडिया को देंगे। दिस इज समथिंग वी आर लुकिंग कि हाँ ये है, तो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग बाय द वे कि किस हद तक इंडियंस जो हैं वो ये लेंगे और क्या इस तरह की। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आगाज, भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। मोदी साहब ने ये कहा है कि आपकी जो प्रेसिडेंसी है, पुतिन साहब जो है वो एक विजनरी लीडर। यूक्रेन के ऊपर उन्होंने ये कहा जी कि रशिया ने हमें लूप में रखा है, हम अमन की साइड पे हैं और हम पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है वो रगड़ रहा है बुरी तरीके से अमेरिका को, अमेरिका की खुल के बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता लग गया है, और मैं कई महीनों से एक बात कह रहा हूं यार, कई महीनों से पुतिन को पता लग गया है कि ट्रंप डरपोक है। दोस्तों, रशिया ने इंडिया को बहुत कुछ ऑफर किया है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। वो इंडिया की जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करेगा। सारे यूरोपियंस तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे कि जनाब वो देखिए नरेंद्र मोदी कहता है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज लाइक दिस एंड दैट। हाँ, तो आज नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है यहाँ। तो रशिया के पास क्योंकि क्वालिफाइड लेबर नहीं है, उनके पास लेबर शॉर्टेज है, वहाँ उस तादाद में जो वो नहीं है, बच्चों की पैदाइश नहीं हो रही, वहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इस वजह से तो ये एक जो लेबर मोबिलिटी पैकेज है उसका वो भी है। अच्छा, मजे की बात सिर्फ ये है कि इट्स नॉट जस्ट लेबर मोबिलिटी पैकेज। इंडिया रशिया जो है दे हैव आल्सो साइंड अ पैक्ट ऑन हेल्थ केस। अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत हमसे तेल खरीद रहा है। अमेरिका को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो खुद हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है। फ्यूल काय के लिए? एनर्जी के लिए। भाई वो जो न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है अमेरिका रशिया से, क्यों खरीद रहा है? एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए, राइट? भारत जो तेल खरीद रहा है वो क्यों खरीद रहा है? एनर्जी के लिए। पुतिन का ये कहना है कि यार तुम खरीदो वो ठीक है, भारत खरीदे तो उसमें तुम्हें गड़बड़ है, तुम्हें बुरा लगता है कि भारत क्यों खरीद रहा है, भारत क्यों खरीद रहा है। वही चीज भारत करे तो गलत है, वही चीज अमेरिका करे तो वो तो अमेरिका की जरूरत है यार। इसने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया,
जिसमें से 25% जो था वो तो कह रहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ है क्योंकि भारत भी हमारे ऊपर टैरिफ लगाता और 25% इसने तेल के चक्कर में लगा दिया कि रूस से तेल खरीद रहे हो। लेकिन इसने गोरे देशों पर टैरिफ नहीं लगाया, इसने यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जो अपना गैस खरीदता है रशिया से। और आज की तारीख में भी भारत को बोल दिया कि साहब 21 नवंबर तुम्हारी डेट है, 21 नवंबर के बाद अगर तुमने कुछ खरीदा, 21 नवंबर के बाद अगर तुमने खरीदा तो फिर हम तुम्हारे ऊपर और सैंक्शंस लगाएंगे और टैरिफ लगाएंगे। ये भारत को धमकी है। लेकिन आपको पता है आज की तारीख भी इस चीज की गवाह है कि आज की तारीख में भी यूरोप के अंदर रशियन गैस और रशियन ऑयल आ रहा है। ये जो दोनों मुल्क जो हैं हेल्थ केयर में भी वो काफ़ी कोऑपरेट करना चाहते हैं। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन चाहते हैं इंडिया के। इंडिया कहते हैं वी आर द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर इंडिया ने वैक्सीन बनाई तो रशिया ने भी वैक्सीन बना ली थी उसकी। जो पीएम मोदी की जो प्रेस स्टेटमेंट है और वो सारी वो हुई है, मोदी साहब बड़े 25 साल की स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये क्या है स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? हमारे दोस्त तो इंडिया में कहते हैं कि यार ये अच्छे लोग हैं, ये हमारा ख्याल ही नहीं करते। पाकिस्तान के साथ जंग हुई है तो रशिया ने हमारी क्या मदद की है? कोई डिप्लोमेटिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टांस लिया है, क्या किया है इन्होंने? तो वो इंडियंस कहते हैं जी कि हमें भी कुछ फायदा होना चाहिए, लेकिन इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं। ये बातें वो कुछ भी नहीं है। असल में तो फायदा हो रहा है उनको, इंडियंस को, बोथ तेल को। दे केप्ट द एनर्जी प्राइसेस अंडर कंट्रोल, दे एक्सपोर्टेड इट इवन टू द अमेरिका, दे एक्सपोर्टेड इट इवन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, दे एक्सपोर्टेड इट टू द एवरीवन, ठीक है जी। उन्होंने, मोदी साहब कहते हैं जनाब 80 साल हो गए दुनिया में बहुत कुछ देखा है, लेकिन रशिया और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो हुए हैं। बेसिकली तो हम अमेरिका को, यूरोप को कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी करो, मेरे 80 साल से जो ताल्लुकात अच्छे हैं और ये अच्छे रहेंगे। और द लास्ट 8 डेकेड्स जो बात की है मोदी साहब ने, दुनिया में बहुत तब्दीलियां आई हैं। कोल्ड वार का खात्मा, इंडिया रशिया जो है वो ताल्लुकात हमेशा मजबूत ही हों। तो दिस इज अ मैसेज, ये एक मैसेज गया है उनको को पाया ना समझना कि हमारे ताल्लुकात खराब होंगे। अगर 80 दहाइयों में नहीं, 8 दहाइयों में नहीं खराब हुए तो आइंदा कैसे खराब होंगे? अब खाद्य के हवाले से भी एग्रीमेंट हुए हैं, दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से भी। इंडिया को टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट चाहिए वो रशिया के पास नहीं है। रशिया के पास लिमिटेड एरिया में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है इन सेमीकंडक्टर्स एंड अदर थिंग्स। इंडिया इज नॉट देयर, रशिया इज नॉट देयर। अब फॉर एग्जांपल इंडिया अपने आप को कहता है जी हम आर्कटिक में जाएंगे, वहाँ शिपिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, शिप बिल्डिंग, तो वो रशियंस कहते हैं कि ठीक है आप आए क्योंकि हम आर्कटिक में हैं, हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी है, तो हम आपको वेलकम करते हैं वहाँ। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कदम है उनके लिए, इंडिया के लिए बहुत अच्छा कदम है कि प्यूटन का जो है ना उधर दौरा हुआ है और प्यूटन का जो इतना अच्छा वेलकम हुआ है, वो बता रहा है कि यार ये तल्लुक जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म जा रहा है और एक डिफेंस के मुआहदे होंगे, इसके अलावा ट्रेड के मुआहदे होंगे, ट्रेड फ्री मुआहदे होंगे, टैरिफ के मुआहदे होंगे कि कम टैरिफ लगाए जाए इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट के एक दूसरे के साथ, और मशीनरी होगी। मतलब जो इंडिया ने जो है ना जितना भी असला वगैरह है, जो चीज़ें भी, क्योंकि रशिया जो है ना खास तौर पर असला मशीनरी के अंदर जो है ना रशिया का वॉरफेयर के अंदर रशिया का एक नाम है। वो आपको पता भी हमारे एशिया के अंदर किस तरह वॉर चलती थी, जिसमें रशिया, अमेरिका से पहले कौन था? वहाँ रशिया ही था, सोवियत यूनियन रशिया ही था ना। उसके बाद जो सोवियत यूनियन टूटा और बाकी मामला हुए, वट एवर जो भी है, लेकिन एट द एंड इंडिया के अवाम के लिए खासतौर पे एक अच्छा साइन है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के पास नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्यूटन को इनवाइट किया कि यार हम तेरे साथ ताल्लुक अच्छे कर दें, ताकि जो है ना ऑब्वियसली एट द एंड क्या है, एट द एंड पीछे तो चाइना है। पाक चीन दोस्ती वैसे ही जिंदाबाद है। चाइना जो है ना गेम चेंजर्स खित्ते के अंदर चाइना है। 2035, 2040 आने वाले 10-15 साल, 20 साल के अंदर मुझे लगता है इस खित्ते के अंदर ना एक इतनी बड़ी वॉर चलेगी, ट्रेड वॉर। अब वो वॉरें खत्म हो गई हैं, एटम बम मारेंगे, गोले मारेंगे, बारूद मारेंगे, वो 1950 में था, 40 में था। अब जो है ना ट्रेड वॉर है, वो ट्रेड वॉर चल रही है, आपको नजर भी आ रहा है, दिख भी रहा है। चाइना जो है ना, चाइना अपनी ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। कि अमेरिका इतना फ्यूल खरीदता है, न्यूक्लियर फ्यूल, वो अमेरिका कर सकता है, हम खरीदें तो दिक्कत है। अगर गलत है फिर सबके लिए गलत है और भारत मानेगा कानून। यार क्यों नहीं मानेगा भारत? भारत क्यों खरीद रहा है रूस से तेल? क्योंकि भारत को पता है कि दोगलापन, ये खुल के दोगलापन चल रहा है। और यही बात पुतिन ने उजागर करी। हमारे भी जो टॉप के लोग हैं, कोई बोले मोदी जी बोले, डॉक्टर जयशंकर बोले, कोई भी बोले, हमारे पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए और साफ साफ होनी चाहिए कि ये अमेरिका का दोगलापन है, ये भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा। भारत, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं मान रहा हूं कि भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अमेरिका ने बहुत दबाव डाला, भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारत की ब्यूरोक्रेसी में या कोई होंगे नॉर्थ ब्लॉक में लोग जिनको ऐसा लगता है कि यार अगर हम ऐसे बयान देंगे तो अमेरिका गुस्सा हो जाएगा, फिर जो हमारी ट्रेड डील है वो खटाई में पड़ जाएगी। दोस्तों, पीएम मोदी ने जो है व्लादिमीर पुतिन के सामने पहलगाम अटैक की बात कर दी। इसे सुनकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि भैया पीएम मोदी और भारत बार बार जो है पहलगाम का मुद्दा क्यों उठा रहा है। कर दिया तो उन्होंने ही, लेकिन ये बोल रहे हैं कि चुप हो जाओ, बस उसके बारे में बात मत करो। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के सामने जब पीएम मोदी ने बोला कि जो हमला भारत के ऊपर हुआ और रशिया के अंदर भी ऐसा ही एक हमला हुआ था, आतंकी हमला, तो उसके बारे में जब बोल दिया तो पाकिस्तानी जो है यहाँ पर गुस्सा हो रहे हैं, जल बुन रहे हैं कि यार दुनिया के सामने क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो। क्योंकि अगर पीएम मोदी ने बोल दिया तो फिर सारे न्यूज चैनल कवर करेंगे कि फिर से पहलगाम अटैक जो है वो पाकिस्तान ने करवाया था और उसकी बातचीत होगी। और इसी के साथ में दोस्तों बहुत ही बड़ी डील हुई है
इंडिया की और रशिया की न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर दोस्तों पीएम मोदी ने कुछ ही दिन पहले बोला था कि प्राइवेट जो सेक्टर कंपनीज है ना, वो भी अब भारत के अंदर अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बना सकती है, ताकि भारत को जो है सस्ते के अंदर अब हमें कोयला जलाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, ताकि हम लोग बिजली बना सके। अब हम लोग जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी खुद के जो है न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट से हम लोग बिजली बना सकते हैं, और उसके लिए रशिया जो है भारत के अंदर अलग अलग तरीके के प्लांट्स बनाकर देगा, और इससे भारत को आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान हो चुकी है। अब तो इंडियंस ने उनको कह दिया कि 30 डे फ्री ई वीजा टूरिस्ट फैसिलिटी फॉर रशियन नेशनल्स। रशियंस के पास पैसा है, वो आना चाहेंगे, गोवा जाना चाहेंगे, और गोवा से जो है वो मेजर टूरिज्म इनफ्लो होता है, ज़्यादातर वहीं पे जाते हैं इंडियंस। और सुनने में आया कि वहाँ पे तो बहुत सारे बैनर शैनर्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। पुतिन साहब ये कह रहे हैं कि बजट अपनी नेशनल करेंसी में बात करनी है, इंगेज करना है, क्योंकि वो तो डॉलर को कमजोर करना चाहता है। तो इंडिया इज बेसिकली वर्किंग विद द रशिया टू वीकन द डॉलर, वो तो डॉलर को कमजोर कर रहा है। ठीक है जी, वो कहते हैं जी रशिया रिलायबल ऑयल कोल गैस के सप्लायर है, तो हम ये सब कुछ इंडिया को देंगे। रशियन प्रेसिडेंट साहब का ये कहना है कि हम ये सब कुछ इंडिया को देंगे। दिस इज समथिंग वी आर लुकिंग कि हाँ ये है, तो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग बाय द वे, कि किस हद तक इंडियंस जो है वो ये लेंगे और क्या और इस तरह की। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। मोदी साहब ने ये कहा है कि आपकी जो प्रेसिडेंसी है, पुतिन साहब जो है वो एक विजनरी लीडर, यूक्रेन के ऊपर उन्होंने ये कहा जी कि रशिया ने हमें लूप में रखा है, हम अमन की साइड पे हैं और हम पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है वो रगड़ रहा है बुरी तरीके से अमेरिका को, अमेरिका की खुल के बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता लग गया है, और मैं कई महीनों से एक बात कह रहा हूं यार, कई महीनों से पुतिन को पता लग गया है कि ट्रंप डरपोक है। दोस्तों रशिया ने इंडिया को बहुत कुछ ऑफर किया है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। वो इंडिया की जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करेगा। सारे यूरोपियंस तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे कि जनाब वो देखिए नरेंद्र मोदी कहता है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज लाइक दिस एंड दैट। हाँ, तो आज नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है यहाँ। तो रशिया के पास क्योंकि क्वालिफाइड लेबर नहीं है, उनके पास लेबर शॉर्टेज है, वहाँ उस तादाद में जो वो नहीं है, बच्चों की पैदाइश नहीं हो रही, वहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इस वजह से तो ये एक जो लेबर मोबिलिटी पैकेज है उसका वो भी है। अच्छा, मजे की बात सिर्फ ये है कि इट्स नॉट जस्ट लेबर मोबिलिटी पैकेज। इंडिया रशिया जो है दे हैव आल्सो साइंड पैक्ट ऑन हेल्थ केस। अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत हमसे तेल खरीद रहा है। अमेरिका को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो खुद हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है। फ्यूल काय के लिए? एनर्जी के लिए। भाई वो जो न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है अमेरिका रशिया से, क्यों खरीद रहा है? एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए, राइट। भारत जो तेल खरीद रहा है वो क्यों खरीद रहा है? एनर्जी के लिए। पुतिन का ये कहना है कि यार तुम खरीदो वो ठीक है, भारत खरीदे तो उसमें तुम्हें गड़बड़ है, तुम्हें बुरा लगता है कि भारत क्यों खरीद रहा है, भारत क्यों खरीद रहा है। वही चीज भारत करे तो गलत है, वही चीज अमेरिका करे तो वो तो अमेरिका की जरूरत है यार। इसने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसमें से 25% जो था वो तो कह रहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ है, क्योंकि भारत भी हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, और 25% इसने तेल के चक्कर में लगा दिया कि रूस से तेल खरीद रहे हो। लेकिन इसने गोरे देशों पर टैरिफ नहीं लगाया, इसने यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जो अपना गैस खरीदते हैं रशिया से। और आज की तारीख में भी भारत को बोल दिया कि साहब 21 नवंबर तुम्हारी डेट है, 21 नवंबर के बाद अगर तुमने कुछ खरीदा, 21 नवंबर के बाद अगर तुमने खरीदा तो फिर हम तुम्हारे ऊपर और सैंक्शंस लगाएंगे और टैरिफ लगाएंगे। ये भारत को धमकी है। लेकिन आपको पता है आज की तारीख भी इस चीज की गवाह है कि आज की तारीख में भी यूरोप के अंदर रशियन गैस और रशियन ऑयल आ रहा है। ये जो दोनों मुल्क जो हैं हेल्थ केयर में भी वो काफ़ी कोऑपरेट करना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन चाहते हैं इंडिया। इंडिया कहता है वी आर द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर इंडिया ने वैक्सीन बनाई तो रशिया ने भी वैक्सीन बना ली थी इसकी। जो पीएम मोदी की जो प्रेस स्टेटमेंट है और वो सारी वो हुई है, मोदी साहब बड़े 25 साल की स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये क्या है स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? हमारे दोस्त तो इंडिया में कहते हैं कि यार ये अच्छे लोग हैं, ये हमारा ख्याल ही नहीं करते। पाकिस्तान के साथ जंग हुई है तो रशिया ने हमारी क्या मदद की है? कोई डिप्लोमेटिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टांस लिया, क्या किया है इन्होंने? तो वो इंडियंस कहते हैं जी कि हमें भी कुछ फायदा होना चाहिए, लेकिन इंडियंस बड़े स्मार्ट है। ये बातें वो कुछ भी नहीं है। असल में तो फायदा हो रहा है उनको, इंडियंस को, बोथ स्टेल को। दे केप्ट द एनर्जी प्राइसेस अंडर कंट्रोल, दे एक्सपोर्टेड इट इवन टू द अमेरिका, दे एक्सपोर्टेड इट इवन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, दे एक्सपोर्टेड इट टू द एवरीवन। ठीक है जी। उन्होंने मोदी साहब कहते हैं जनाब 80 साल हो गए, दुनिया में बहुत कुछ देखा है, लेकिन रशिया और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो हुए हैं। बेसिकली तो मैं अमेरिका को, यूरोप को कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी करो, मेरे 80 साल से जो ताल्लुकात अच्छे हैं और ये अच्छे रहेंगे। और द लास्ट 8 डेकेड्स जो बात की है मोदी साहब ने, दुनिया में बहुत तब्दीलियां आई हैं। कोल्ड वार का खात्मा, इंडिया रशिया जो है वो ताल्लुकात हमेशा मजबूत ही हुए। तो दिस इज अ मैसेज।
ये एक मैसेज गया है उनको कि पाए ना समझना कि हमारे ताल्लुकात खराब होंगे। अगर 80 दहाइयों में नहीं 8 दहाइयों में नहीं खराब हुए तो आइंदा कैसे खराब होंगे। अब खाद्य के हवाले से भी एग्रीमेंट हुए हैं, दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से भी। इंडिया को टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट चाहिए वो रशिया के पास नहीं है। रशिया के पास लिमिटेड एरिया में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है इन सेमीकंडक्टर्स एंड अदर थिंग्स। इंडिया इज नॉट देयर, रशिया इज नॉट देयर। अब फॉर एग्जांपल इंडिया अपने आप को कहता है जी हम आर्कटिक में जाएंगे, वहाँ शिपिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, शिप बिल्डिंग, तो वो इंटरेस्टिंग कहते हैं कि ठीक है आप आए क्योंकि हम आर्कटिक में हैं, हमारी जोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है तो हम आपको वेलकम करते हैं वहाँ। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कदम है उनके लिए इंडिया के लिए बहुत अच्छा कदम है कि प्यूटन का जो है ना उधर दौरा हुआ है और प्यूटन का जो इतना अच्छा वेलकम हुआ है वो बता रहा है कि यार ये तल्लुक जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म जा रहा है और एक डिफेंस के मुआहदे होंगे, इसके अलावा ट्रेड के मुआहदे होंगे, ट्रेड फ्री मुआहदे होंगे, टैरिफ के मुआहदे होंगे कि कम टैरिफ लगाए जाए इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट के एक दूसरे के साथ, और मशीनरी होगी मतलब जो इंडिया ने जो है ना जितना भी असला वगैरह है जो चीज़ें भी क्योंकि रशिया जो है ना खास तौर पर असला मशीनरी के अंदर जो है ना रशिया का वॉरफेयर के अंदर रशिया का एक नाम है। वो आपको पता भी हमारे एशिया के अंदर किस तरह वॉर चलती थी जिसमें रशिया अमेरिका से पहले कौन था, वहाँ रशिया ही था, सोवियत यूनियन रशिया ही था ना। उसके बाद जो सोवियत यूनियन टूटा और बाकी मामला हुए वट एवर जो भी है, लेकिन एट द एंड इंडिया के अवाम के लिए खासतौर पे एक अच्छा साइन है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के पास नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्यूटन को इनवाइट किया कि यार हम तेरे साथ ताल्लुक अच्छे कर दें ताकि जो है ना ऑब्वियसली एट द एंड क्या है, एट द एंड पीछे तो चाइना है, पाक चीन दोस्ती वैसे ही जिंदाबाद है। चाइना जो ना गेम चेंजर्स खिते के अंदर चाइना है 2035 2040 आने वाले 10-15 साल 20 साल के अंदर मुझे लगता है इस खिते के अंदर ना एक इतनी बड़ी वॉर चलेगी, ट्रेड वॉर। अब वो वॉरें खत्म हो गई हैं, एटम बम मारेंगे, गोले मारेंगे, बारूद मारेंगे, वो 1950 में था, 40 में था। अब जो है ना ट्रेड वॉर है, वो ट्रेड वॉर चल रही है, आपको नजर भी आ रहा है, दिख भी रहा है। चाइना जो है ना, चाइना अपनी ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। कि अमेरिका इतना फ्यूल खरीदता है, न्यूक्लियर फ्यूल, वो अमेरिका कर सकता है, हम खरीदे तो दिक्कत है। अगर गलत है फिर सबके लिए गलत है, और भारत मानेगा कानून यार, क्यों नहीं मानेगा भारत? भारत क्यों खरीद रहा है रूस से तेल? क्योंकि भारत को पता है कि दोगलापन, ये खुल के दोगलापन चल रहा है, और यही बात पुतिन ने उजागर करी। हमारे भी जो टॉप के लोग हैं, कोई बोले मोदी जी बोले, डॉक्टर जयशंकर बोले, कोई भी बोले, हमारे पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए और साफ साफ होनी चाहिए कि अमेरिका का दोगलापन है, ये भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा। भारत, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं मान रहा हूं कि भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अमेरिका ने बहुत दबाव डाला, भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारत की ब्यूरोक्रेसी में या कोई होंगे नॉर्थ ब्लॉक में लोग जिनको ऐसा लगता है कि यार अगर हम ऐसे बयान देंगे तो अमेरिका गुस्सा हो जाएगा, फिर जो हमारी ट्रेड डील है वो खटाई में पड़ जाएगी। दोस्तों पीएम मोदी ने जो है व्लादिमीर पुतिन के सामने पहलगाम अटैक की बात कर दी। इसे सुनकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि भैया पीएम मोदी और भारत बार बार जो है पहलगाम का मुद्दा क्यों उठा रहा है। कर दिया तो उन्होंने ही, लेकिन ये बोल रहे हैं कि चुप हो जाओ, बस उसके बारे में बात मत करो। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के सामने जब पीएम मोदी ने बोला कि जो हमला भारत के ऊपर हुआ और रशिया के अंदर भी ऐसा ही एक हमला हुआ था, आतंकी हमला, तो उसके बारे में जब बोल दिया तो पाकिस्तानी जो है यहाँ पर गुस्सा हो रहे हैं, जल बुन रहे हैं कि यार दुनिया के सामने क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो। क्योंकि अगर पीएम मोदी ने बोल दिया तो फिर सारे न्यूज चैनल कवर करेंगे कि फिर से पहलगाम अटैक जो है वो पाकिस्तान ने करवाया था और उसकी बातचीत होगी। और इसी के साथ में दोस्तों बहुत ही बड़ी डील हुई है इंडिया की और रशिया की न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर। दोस्तों पीएम मोदी ने कुछ ही दिन पहले बोला था कि प्राइवेट जो सेक्टर कंपनीज है ना, वो भी अब भारत के अंदर अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बना सकती है, ताकि भारत को जो है सस्ते के अंदर अब हमें कोयला जलाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, ताकि हम लोग बिजली बना सके। अब हम लोग जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी खुद के जो है न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट से हम लोग बिजली बना सकते हैं, और उसके लिए रशिया जो है भारत के अंदर अलग अलग तरीके के प्लांट्स बनाकर देगा, और इससे भारत को आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान हो चुकी है। अब तो इंडियंस ने उनको कह दिया कि 30 डे फ्री ई वीजा टूरिस्ट फैसिलिटी फॉर रशियन नेशनल्स। रशियंस के पास पैसा है, वो आना चाहेंगे, गोवा जाना चाहेंगे, और गोवा से जो है वो मेजर टूरिज्म इनफ्लो होता है, ज़्यादातर वहीं पे जाते हैं इंडियंस। और सुनने में आया कि वहाँ पे तो बहुत सारे बैनर शैनर्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। पुतिन साहब ये कह रहे हैं कि बजट अपनी नेशनल करेंसी में बात करनी है, इंगेज करना है, क्योंकि वो तो डॉलर को कमजोर करना चाहता है। तो इंडिया इज बेसिकली वर्किंग विद रशिया टू वीकन द डॉलर, तो डॉलर को कमजोर कर रहा है। ठीक है जी, वो कहते हैं जी रशिया रिलायबल ऑयल कोल गैस के सप्लायर है, तो हम ये सब कुछ इंडिया को देंगे। रशियन प्रेसिडेंट साहब का ये कहना है कि हम ये सब कुछ इंडिया को देंगे। दिस इज समथिंग वी आर लुकिंग कि हाँ ये है, तो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग बाय द वे कि किस हद तक इंडियंस जो हैं वो ये लेंगे और क्या, और इस तरह की। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आगाज, भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। मोदी साहब ने ये कहा है कि आपकी जो प्रेसिडेंसी है, पुतिन साहब जो है वो एक विजनरी लीडर। यूक्रेन के ऊपर उन्होंने ये कहा जी कि रशिया ने हमें लूप में रखा है, हम अमन की साइड पे हैं और हम पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है वो रगड़ रहा है बुरी तरीके से अमेरिका को, अमेरिका की खुल के बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता लग गया है, और मैं कई महीनों से एक बात कह रहा हूं यार, कई महीनों से पुतिन को पता लग गया है कि ट्रंप डरपोक है। दोस्तों रशिया ने इंडिया को बहुत कुछ ऑफर किया है
जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, वो इंडिया की जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करेगा। सारे यूरोपियंस तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे कि जनाब वो देखिए नरेंद्र मोदी कहता है कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज़ लाइक दिस एंड दैट। हाँ, तो आज नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है यहाँ। तो रशिया के पास क्योंकि क्वालिफाइड लेबर नहीं है, उनके पास लेबर शॉर्टेज है, वहाँ उस तादाद में जो वो नहीं है, बच्चों की पैदाइश नहीं हो रही, वहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इस वजह से तो ये एक जो लेबर मोबिलिटी पैकेज है उसका वो भी है। अच्छा, मजे की बात सिर्फ ये है कि इट्स नॉट जस्ट लेबर मोबिलिटी पैकेज। इंडिया रशिया जो है दे हैव आल्सो साइंड अ पैक्ट ऑन हेल्थ केस। अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत हमसे तेल खरीद रहा है। अमेरिका को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो खुद हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है। फ्यूल काय के लिए? एनर्जी के लिए। भाई वो जो न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है अमेरिका रशिया से, क्यों खरीद रहा है? एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए, राइट। भारत जो तेल खरीद रहा है वो क्यों खरीद रहा है? एनर्जी के लिए। पुतिन का ये कहना है कि यार तुम खरीदो वो ठीक है, भारत खरीदे तो उसमें तुम्हें गड़बड़ है, तुम्हें बुरा लगता है कि भारत क्यों खरीद रहा है, भारत क्यों खरीद रहा है। वही चीज भारत करे तो गलत है, वही चीज अमेरिका करे तो वो तो अमेरिका की जरूरत है यार। इसने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसमें से 25% जो था वो तो कह रहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ है क्योंकि भारत भी हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, और 25% इसने तेल के चक्कर में लगा दिया कि रूस से तेल खरीद रहे हो। लेकिन इसने गोरे देशों पर टैरिफ नहीं लगाया, इसने यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जो अपना गैस खरीदते हैं रशिया से। और आज की तारीख में भी भारत को बोल दिया कि साहब 21 नवंबर तुम्हारी डेट है, 21 नवंबर के बाद अगर तुमने कुछ खरीदा, 21 नवंबर के बाद अगर तुमने खरीदा तो फिर हम तुम्हारे ऊपर और सैंक्शंस लगाएंगे और टैरिफ लगाएंगे। ये भारत को धमकी है। लेकिन आपको पता है आज की तारीख भी इस चीज की गवाह है कि आज की तारीख में भी यूरोप के अंदर रशियन गैस और रशियन ऑयल आ रहा है। ये जो दोनों मुल्क जो हैं हेल्थ केयर में भी वो काफ़ी कोऑपरेट करना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन चाहते हैं इंडिया। इंडिया कहता है वी आर द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर इंडिया ने वैक्सीन बनाई तो रशिया ने भी वैक्सीन बना ली थी इसकी। जो पीएम मोदी की जो प्रेस स्टेटमेंट है और वो सारी हुई है, मोदी साहब और 25 साल की स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये क्या है स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? हमारे दोस्त तो इंडिया में कहते हैं कि यार ये अच्छे लोग हैं, ये हमारा ख्याल ही नहीं करते। पाकिस्तान के साथ जंग हुई है तो रशिया ने हमारी क्या मदद की है? कोई डिप्लोमेटिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टांस लिया, क्या किया है इन्होंने? तो वो इंडियंस कहते हैं जी कि हमें भी कुछ फायदा होना चाहिए, लेकिन इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं। ये बातें वो कुछ भी नहीं है। असल में तो फायदा हो रहा है उनको, इंडियंस को, बोथ तेल को। दे केप्ट द एनर्जी प्राइसेस अंडर कंट्रोल, दे एक्सपोर्टेड इट इवन टू द अमेरिका, दे एक्सपोर्टेड इट इवन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, दे एक्सपोर्टेड इट टू द एवरीवन, ठीक है जी। उन्होंने, मोदी साहब कहते हैं जनाब 80 साल हो गए दुनिया में बहुत कुछ देखा है, लेकिन रशिया और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो हुए हैं। बेसिकली तो मैं अमेरिका को, यूरोप को कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी करो, मेरे 80 साल से ताल्लुकात अच्छे हैं और ये अच्छे रहेंगे। फॉर द लास्ट 8 डेकेड्स जो बात की है मोदी साहब ने, दुनिया में बहुत तब्दीलियां आई हैं। कोल्ड वार का खात्मा, इंडिया रशिया जो है वो ताल्लुकात हमेशा मजबूत ही हुए। तो दिस इज अ मैसेज, ये एक मैसेज गया है उनको, पाए ना समझना कि हमारे ताल्लुकात खराब होंगे। अगर 80 दहाइयों में नहीं, 8 दहाइयों में नहीं खराब हुए तो आइंदा कैसे खराब होंगे? अब खाद्य के हवाले से भी एग्रीमेंट हुए हैं, दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से भी। इंडिया को टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट चाहिए वो रशिया के पास नहीं है। रशिया के पास लिमिटेड एरिया में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है इन सेमीकंडक्टर्स एंड अदर थिंग्स। इंडिया इज नॉट देयर, रशिया इज नॉट देयर। अब फॉर एग्जांपल इंडिया अपने आप को कहता है जी हम आर्कटिक में जाएंगे, वहाँ शिपिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, शिप बिल्डिंग, तो वो रशियंस कहते हैं कि ठीक है आप आए क्योंकि हम आर्कटिक में हैं, हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी है तो हम आपको वेलकम करते हैं वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कदम है उनके लिए, इंडिया के लिए बहुत अच्छा कदम है कि प्यूटन का जो है ना उधर दौरा हुआ है और प्यूटन का जो इतना अच्छा वेलकम हुआ है, वो बता रहा है कि यार ये तल्लुक जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म जा रहा है और एक डिफेंस के मुआहदे होंगे, इसके अलावा ट्रेड के मुआहदे होंगे, ट्रेड फ्री मुआहदे होंगे, टैरिफ के मुआहदे होंगे कि कम टैरिफ लगाया जाए इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट के एक दूसरे के साथ, और मशीनरी होगी। मतलब जो इंडिया ने जो है ना जितना भी असला वगैरह है, जो चीज़ें भी, क्योंकि रशिया जो है ना खास तौर पर असला मशीनरी के अंदर जो है ना रशिया का वॉरफेयर के अंदर रशिया का एक नाम है। वो आपको पता भी हमारे एशिया के अंदर किस तरह वॉर चलती थी, जिसमें रशिया, अमेरिका से पहले कौन था? वहाँ रशिया ही था, सोवियत यूनियन रशिया ही था ना। उसके बाद जो सोवियत यूनियन टूटा और बाकी मामला हुए, वट एवर जो भी है, लेकिन एट द एंड इंडिया के अवाम के लिए खासतौर पे एक अच्छा साइन है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के पास नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्यूटन को इनवाइट किया कि यार हम तेरे साथ ताल्लुक अच्छे कर दें, ताकि जो है ना, ऑब्वियसली एट द एंड क्या है, एट द एंड पीछे तो चाइना है, पाक चीन दोस्ती वैसे ही जिंदाबाद है। चाइना जो ना गेम चेंजर्स खिते के अंदर चाइना है। 2035, 2040 आने वाले 10-15 साल, 20 साल के अंदर मुझे लगता है इस खिते के अंदर ना एक इतनी बड़ी वॉर चलेगी, ट्रेड वॉर। अब वो वॉरें खत्म हो गई हैं, एटम बम मारेंगे, गोले मारेंगे, बारूद मारेंगे, वो 1950 में था, 40 में था। अब जो है ना ट्रेड वॉर है, तो ट्रेड वॉर चल रही है, आपको नजर भी आ रहा है, दिख भी रहा है। चाइना जो है ना, चाइना अपनी ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। कि अमेरिका इतना फ्यूल खरीदता है, न्यूक्लियर फ्यूल, वो अमेरिका कर सकता है, हम खरीदें तो दिक्कत है। अगर गलत है फिर सबके लिए गलत है, और भारत मानेगा कानून यार? क्यों नहीं मानेगा भारत? भारत क्यों खरीद रहा है रूस से तेल? क्योंकि भारत को पता है कि दोगलापन, ये खुल के दोगलापन चल रहा है, और यही बात पुतिन ने उजागर करी।
हमारे भी जो टॉप के लोग हैं, कोई बोले मोदी जी बोले, डॉक्टर जयशंकर बोले, कोई भी बोले, हमारे पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए और साफ साफ होनी चाहिए कि ये अमेरिका का दोगलापन है, ये भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा। भारत, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं मान रहा हूं कि भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अमेरिका ने बहुत दबाव डाला, भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारत की ब्यूरोक्रेसी में या कोई होंगे नॉर्थ ब्लॉक में लोग जिनको ऐसा लगता है कि यार अगर हम ऐसे बयान देंगे तो अमेरिका गुस्सा हो जाएगा, फिर जो हमारी ट्रेड डील है वो खटाइयां पड़ जाएगी। दोस्तों पीएम मोदी ने जो है व्लादिमीर पुतिन के सामने पहलगाम अटैक की बात कर दी। इसे सुनकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि भैया पीएम मोदी और भारत बार बार जो है पहलगाम का मुद्दा क्यों उठा रहा है। कर दिया तो उन्होंने ही, लेकिन ये बोल रहे हैं कि चुप हो जाओ, बस उसके बारे में बात मत करो। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के सामने जब पीएम मोदी ने बोला कि जो हमला भारत के ऊपर हुआ और रशिया के अंदर भी ऐसा ही एक हमला हुआ था, आतंकी हमला, तो उसके बारे में जब बोल दिया तो पाकिस्तानी जो है यहाँ पर गुस्सा हो रहे हैं, जल बुन रहे हैं कि यार दुनिया के सामने क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो। क्योंकि अगर पीएम मोदी ने बोल दिया तो फिर सारे न्यूज चैनल कवर करेंगे कि फिर से पहलगाम अटैक जो है वो पाकिस्तान ने करवाया था और उसकी बातचीत होगी। और इसी के साथ में दोस्तों बहुत ही बड़ी डील हुई है इंडिया की और रशिया की न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर। दोस्तों पीएम मोदी ने कुछ ही दिन पहले बोला था कि प्राइवेट जो सेक्टर कंपनीज है ना, वो भी अब भारत के अंदर अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बना सकती है, ताकि भारत को जो है सस्ते के अंदर अब हमें कोयला जलाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, ताकि हम लोग बिजली बना सके। अब हम लोग जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी खुद के जो है न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट से हम लोग बिजली बना सकते हैं। और उसके लिए रशिया जो है भारत के अंदर अलग अलग तरीके के प्लांट्स बनाकर देगा और इससे भारत को आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान हो चुकी है। अब तो इंडियंस ने उनको कह दिया कि 30-day फ्री ई वीजा टूरिस्ट फैसिलिटी फॉर रशियन नेशनल्स। रशियंस के पास पैसा है, वो आना चाहेंगे, गोवा जाना चाहेंगे और गोवा से जो है वो मेजर टूरिज्म इनफ्लो होता है, ज़्यादातर वहीं पे जाते हैं इंडियंस। और सुनने में आया कि वहाँ पे तो बहुत सारे बैनर शैनर्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। पुतिन साहब ये कह रहे हैं कि बजट अपनी नेशनल करेंसी में बात करनी है, इंगेज करना है, क्योंकि वो तो डॉलर को कमजोर करना चाहता है। तो इंडिया इज बेसिकली वर्किंग विद द रशिया टू वीकन द डॉलर, तो डॉलर को कमजोर कर रहा है। ठीक है जी, वो कहते हैं जी रशिया रिलायबल ऑयल कोल गैस के सप्लायर है, तो हम ये सब कुछ इंडिया को देंगे। रशियन प्रेसिडेंट साहब का ये कहना है कि हम ये सब कुछ इंडिया को देंगे। दिस इज समथिंग वी आर लुकिंग कि हाँ ये है, तो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग बाय द वे कि किस हद तक इंडियंस जो हैं वो ये लेंगे और क्या और इस तरह की। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आगाज, भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। मोदी साहब ने ये कहा है कि आपकी जो प्रेसिडेंसी है, पुतिन साहब जो है वो एक विजनरी लीडर। यूक्रेन के ऊपर उन्होंने ये कहा जी कि रशिया ने हमें लूप में रखा है, हम अमन की साइड पे हैं और हम पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है वो रगड़ रहा है बुरी तरीके से अमेरिका को, अमेरिका की खुल के बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता लग गया है, और मैं कई महीनों से एक बात कह रहा हूं यार, कई महीनों से पुतिन को पता लग गया है कि ट्रम्प डरपोक है। दोस्तों रशिया ने इंडिया को बहुत कुछ ऑफर किया है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। वो इंडिया की जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करेगा। सारे यूरोपियंस तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे कि जनाब वो देखिए नरेंद्र मोदी कहता है कि दिस इज नॉट एन एरा वॉर, दिस इज लाइक दिस एंड दैट। हाँ, तो आज नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है यहाँ। तो रशिया के पास क्योंकि क्वालिफाइड लेबर नहीं है, उनके पास लेबर शॉर्टेज है, वहाँ उस तादाद में जो वो नहीं है, बच्चों की पैदाइश नहीं हो रही, वहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इस वजह से तो ये एक जो लेबर मोबिलिटी पैकेज है उसका वो भी है। अच्छा, मजे की बात सिर्फ ये है कि इट्स नॉट जस्ट लेबर मोबिलिटी पैकेज। इंडिया रशिया जो है दे हैव आल्सो साइंड अ पैक्ट ऑन हेल्थ केस। अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत हमसे तेल खरीद रहा है। अमेरिका को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो खुद हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है। फ्यूल काय के लिए? एनर्जी के लिए। भाई वो जो न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है अमेरिका रशिया से, क्यों खरीद रहा है? एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए, राइट। भारत जो तेल खरीद रहा है वो क्यों खरीद रहा है? एनर्जी के लिए। पुतिन का ये कहना है कि यार तुम खरीदो वो ठीक है, भारत खरीदे तो उसमें तुम्हें गड़बड़ है, तुम्हें बुरा लगता है कि भारत क्यों खरीद रहा है, भारत क्यों खरीद रहा है। वही चीज भारत करे तो गलत है, वही चीज अमेरिका करे तो वो तो अमेरिका की जरूरत है यार। इसने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसमें से 25% जो था वो तो कह रहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ है, क्योंकि भारत भी हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, और 25% इसने तेल के चक्कर में लगा दिया कि रूस से तेल खरीद रहे हो। लेकिन इसने गोरे देशों पर टैरिफ नहीं लगाया, इसने यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जो अपना गैस खरीदते हैं रशिया से। और आज की तारीख में भी भारत को बोल दिया कि साहब 21 नवंबर तुम्हारी डेट है, 21 नवंबर के बाद अगर तुमने कुछ खरीदा, 21 नवंबर के बाद अगर तुमने खरीदा तो फिर हम तुम्हारे ऊपर और सैंक्शंस लगाएंगे और टैरिफ लगाएंगे। ये भारत को धमकी है। लेकिन आपको पता है आज की तारीख भी इस चीज की गवाह है कि आज की तारीख में भी यूरोप के अंदर रशियन गैस और रशियन ऑयल आ रहा है। ये जो दोनों मुल्क जो हैं हेल्थ केयर में भी वो काफ़ी कोऑपरेट करना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन चाहते हैं इंडिया। इंडिया कहते हैं वी आर द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर इंडिया ने वैक्सीन बनाई तो रशिया ने भी वैक्सीन बना दी थी उसकी। जो पीएम मोदी की जो प्रेस स्टेटमेंट है
और वो सारी हुई है मोदी साहब और 25 साल की स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये क्या है स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? हमारे दोस्त तो इंडिया में कहते हैं कि यार ये अच्छे लोग हैं, ये हमारा ख्याल ही नहीं करते। पाकिस्तान के साथ जंग हुई है तो रशिया ने हमारी क्या मदद की है? कोई डिप्लोमेटिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टांस लिया है, क्या किया है इन्होंने? तो वो इंडियंस कहते हैं जी कि हमें भी कुछ फायदा होना चाहिए, लेकिन इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, ये बातें वो कुछ भी नहीं है। असल में तो फायदा हो रहा है उनको, इंडियंस को, बोथ स्टेल को। दे केप्ट द एनर्जी प्राइसेस अंडर कंट्रोल, दे एक्सपोर्टेड इट इवन टू द अमेरिका, दे एक्सपोर्टेड इट इवन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, दे एक्सपोर्टेड इट टू द एवरीवन। ठीक है जी। उन्होंने, मोदी साहब कहते हैं जनाब 80 साल हो गए, दुनिया में बहुत कुछ देखा है, लेकिन रशिया और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो हुए हैं। बेसिकली तो हम अमेरिका को, यूरोप को कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी करो, मेरे 80 साल से इनसे ताल्लुकात अच्छे हैं और ये अच्छे रहेंगे। और द लास्ट 8 डेकेड्स जो बात की है मोदी साहब ने, दुनिया में बहुत तब्दीलियां आई हैं। कोल्ड वार का खात्मा, इंडिया रशिया जो है वो ताल्लुकात हमेशा मजबूत ही हुए। तो दिस इज अ मैसेज, ये एक मैसेज गया है उनको, पाया ना समझना कि हमारे ताल्लुकात खराब होंगे। अगर 80 दहाइयों में नहीं, 8 दहाइयों में नहीं खराब हुए तो आइंदा कैसे खराब होंगे? अब खाद्य के हवाले से भी एग्रीमेंट हुए हैं, दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से भी। इंडिया को टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट चाहिए वो रशिया के पास नहीं है। रशिया के पास लिमिटेड एरिया में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है इन सेमीकंडक्टर्स एंड अदर थिंग्स। इंडिया इज नॉट देयर, रशिया इज नॉट देयर। अब फॉर एग्जांपल इंडिया अपने आप को कहता है जी हम आर्कटिक में जाएंगे, वहाँ शिपिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, शिप बिल्डिंग, तो वो रशियंस कहते हैं कि ठीक है आप आए, क्योंकि हम आर्कटिक में हैं, हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी है, तो हम आपको वेलकम करते हैं वहाँ। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कदम है उनके लिए, इंडिया के लिए बहुत अच्छा कदम है कि प्यूटन का जो है ना उधर दौरा हुआ है और प्यूटन का जो इतना अच्छा वेलकम हुआ है, वो बता रहा है कि यार ये तल्लुक जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म जा रहा है और एक डिफेंस के मुआहदे होंगे, इसके अलावा ट्रेड के मुआहदे होंगे, ट्रेड फ्री मुआहदे होंगे, टैरिफ के मुआहदे होंगे कि कम टैरिफ लगाए जाए इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट के एक दूसरे के साथ, और मशीनरी होगी। मतलब जो इंडिया ने जो है ना जितना भी असला वगैरह है, जो चीज़ें भी, क्योंकि रशिया जो है ना खास तौर पर असला मशीनरी के अंदर जो है ना, रशिया का वॉरफेयर के अंदर रशिया का एक नाम है। वो आपको पता भी हमारे एशिया के अंदर किस तरह वॉर चलती थी, जिसमें रशिया, अमेरिका से पहले कौन था? वहाँ रशिया ही था, सोवियत यूनियन रशिया ही था ना। उसके बाद जो सोवियत यूनियन टूटा और बाकी मामला हुए, वट एवर जो भी है, लेकिन एट द एंड इंडिया के अवाम के लिए खासतौर पे एक अच्छा साइन है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के पास नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्यूटन को इनवाइट किया कि यार हम तेरे साथ ताल्लुक अच्छे कर दें, ताकि जो है ना, ऑब्वियसली एट द एंड क्या है, एट द एंड पीछे तो चाइना है, पाक चीन दोस्ती वैसे ही जिंदाबाद है। चाइना जो है ना गेम चेंजर्स खिते के अंदर चाइना है। 2035, 2040 आने वाले 10-15 साल, 20 साल के अंदर मुझे लगता है इस खिते के अंदर ना एक इतनी बड़ी वॉर चलेगी, ट्रेड वॉर। अब वो वॉरें खत्म हो गई हैं, एटम बम मारेंगे, गोले मारेंगे, बारूद मारेंगे, वो 1950 में था, 40 में था। अब जो है ना ट्रेड वॉर है, वो ट्रेड वॉर चल रही है, आपको नजर भी आ रहा है, दिख भी रहा है। चाइना जो है ना, चाइना अपनी ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। कि अमेरिका इतना फ्यूल खरीदता है, न्यूक्लियर फ्यूल, वो अमेरिका कर सकता है, हम खरीदें तो दिक्कत है। अगर गलत है फिर सबके लिए गलत है, और भारत मानेगा कानून यार? क्यों नहीं मानेगा भारत? भारत क्यों खरीद रहा है रूस से तेल? क्योंकि भारत को पता है कि दोगलापन, ये खुल के दोगलापन चल रहा है, और यही बात पुतिन ने उजागर करी। हमारे भी जो टॉप के लोग हैं, कोई बोले मोदी जी बोले, डॉक्टर जयशंकर बोले, कोई भी बोले, हमारे पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए और साफ साफ होनी चाहिए कि ये अमेरिका का दोगलापन है, ये भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा। भारत, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं मान रहा हूं कि भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अमेरिका ने बहुत दबाव डाला, भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारत की ब्यूरोक्रेसी में या कोई होंगे नॉर्थ ब्लॉक में लोग जिनको ऐसा लगता है कि यार अगर हम ऐसे बयान देंगे तो अमेरिका गुस्सा हो जाएगा, फिर जो हमारी ट्रेड डील है वो खटाई में पड़ जाएगी। दोस्तों, पीएम मोदी ने जो है व्लादिमीर पुतिन के सामने पहलगाम अटैक की बात कर दी। इसे सुनकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि भैया पीएम मोदी और भारत बार बार जो है पहलगाम का मुद्दा क्यों उठा रहा है। कर दिया तो उन्होंने ही, लेकिन ये बोल रहे हैं कि चुप हो जाओ, बस उसके बारे में बात मत करो। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के सामने जब पीएम मोदी ने बोला कि जो हमला भारत के ऊपर हुआ और रशिया के अंदर भी ऐसा ही एक हमला हुआ था, आतंकी हमला, तो उसके बारे में जब बोल दिया तो पाकिस्तानी जो है यहाँ पर गुस्सा हो रहे हैं, जल बुन रहे हैं कि यार दुनिया के सामने क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो। क्योंकि अगर पीएम मोदी ने बोल दिया तो फिर सारे न्यूज चैनल कवर करेंगे कि फिर से पहलगाम अटैक जो है वो पाकिस्तान ने करवाया था और उसकी बातचीत होगी। और इसी के साथ में दोस्तों बहुत ही बड़ी डील हुई है इंडिया की और रशिया की न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर। दोस्तों, पीएम मोदी ने कुछ ही दिन पहले बोला था कि प्राइवेट जो सेक्टर कंपनीज है ना, वो भी अब भारत के अंदर अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बना सकती है, ताकि भारत को जो है सस्ते के अंदर अब हमें कोयला जलाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, ताकि हम लोग बिजली बना सके। अब हम लोग जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी खुद के जो है न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट से हम लोग बिजली बना सकते हैं। और उसके लिए रशिया जो है भारत के अंदर अलग अलग तरीके के प्लांट्स बनाकर देगा और इससे भारत को आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान हो चुकी है। अब तो इंडियंस ने उनको कह दिया कि 30 डे फ्री ई वीजा टूरिस्ट फैसिलिटी फॉर रशियन नेशनल्स। रशियंस के पास पैसा है, वो आना चाहेंगे, गोवा जाना चाहेंगे, और गोवा से जो है वो मेजर टूरिज्म इनफ्लो होता है, ज़्यादातर वहीं पे जाते हैं इंडियंस। और सुनने में आया कि वहाँ पे तो बहुत सारे बैनर शैनर्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। पुतिन साहब ये कह रहे हैं कि बजट अपनी नेशनल करेंसी में बात करनी है, इंगेज करना है, क्योंकि वो तो डॉलर को कमजोर करना चाहता है। तो इंडिया इज बेसिकली वर्किंग विद द रशिया टू वीकन द डॉलर, वो तो डॉलर को कमजोर कर रहा है।
ठीक है जी। वो कहते हैं जी रशिया रिलायबल ऑयल कोल गैस के सप्लायर है, तो हम ये सब कुछ इंडिया को देंगे। रशियन प्रेसिडेंट साहब का ये कहना है कि हम ये सब कुछ इंडिया को देंगे। दिस इज समथिंग वी आर लुकिंग कि हाँ ये है। तो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग बाय द वे कि किस हद तक इंडियंस जो हैं वो ये लेंगे और क्या और इस तरह की। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। मोदी साहब ने ये कहा है कि आपकी जो प्रेसिडेंसी है, पुतिन साहब जो है वो एक विजनरी लीडर। यूक्रेन के ऊपर उन्होंने ये कहा जी कि रशिया ने हमें लूप में रखा है, हम अमन की साइड पे हैं और हम पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है वो रगड़ रहा है बुरी तरीके से अमेरिका को, अमेरिका की खुल के बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता लग गया है, और मैं कई महीनों से एक बात कह रहा हूं यार, कई महीनों से पुतिन को पता लग गया है कि ट्रंप डरपोक है। दोस्तों रशिया ने इंडिया को बहुत कुछ ऑफर किया है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। वो इंडिया की जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करेगा। सारे यूरोपियंस तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे कि जनाब वो देखिए नरेंद्र मोदी कहता है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज लाइक दिस एंड दैट। हाँ, तो आज नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है यहाँ। तो रशिया के पास कोई क्वालिफाइड लेबर नहीं है, उनके पास लेबर शॉर्टेज है, वहाँ उस तादाद में जो वो नहीं है, बच्चों की पैदाइश नहीं हो रही, वहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इस वजह से तो ये एक जो लेबर मोबिलिटी पैकेज है उसका वो भी है। अच्छा, मजे की बात सिर्फ ये है कि इट्स नॉट जस्ट लेबर मोबिलिटी पैकेज। इंडिया रशिया जो है दे हैव आल्सो साइंड पैक्ट ऑन हेल्थ केस। अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत हमसे तेल खरीद रहा है। अमेरिका को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो खुद हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है। फ्यूल काय के लिए? एनर्जी के लिए। भाई वो जो न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है अमेरिका रशिया से, क्यों खरीद रहा है? एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए, राइट। भारत जो तेल खरीद रहा है वो क्यों खरीद रहा है? एनर्जी के लिए। पुतिन का ये कहना है कि यार तुम खरीदो वो ठीक है, भारत खरीदे तो उसमें तुम्हें गड़बड़ है, तुम्हें बुरा लगता है कि भारत क्यों खरीद रहा है, भारत क्यों खरीद रहा है। वही चीज भारत करे तो गलत है, वही चीज अमेरिका करे तो वो तो अमेरिका की जरूरत है यार। इसने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसमें से 25% जो था वो तो कह रहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ है, क्योंकि भारत भी हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, और 25% इसने तेल के चक्कर में लगा दिया कि रूस से तेल खरीद रहे हो। लेकिन इसने गोरे देशों पर टैरिफ नहीं लगाया, इसने यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जो अपना गैस खरीदते हैं रशिया से। और आज की तारीख में भी भारत को बोल दिया कि साहब 21 नवंबर तुम्हारी डेट है, 21 नवंबर के बाद अगर तुमने कुछ खरीदा, 21 नवंबर के बाद अगर तुमने खरीदा तो फिर हम तुम्हारे ऊपर और सैंक्शंस लगाएंगे और टैरिफ लगाएंगे। ये भारत को धमकी है। लेकिन आपको पता है आज की तारीख भी इस चीज की गवाह है कि आज की तारीख में भी यूरोप के अंदर रशियन गैस और रशियन ऑयल आ रहा है। ये जो दोनों मुल्क जो हैं हेल्थ केयर में भी वो काफ़ी कोऑपरेट करना चाहते हैं। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन चाहते हैं इंडिया। इंडिया कहता है वी आर द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर इंडिया ने वैक्सीन बनाई तो रशिया ने भी वैक्सीन बनाई थी इसकी। जो पीएम मोदी की जो प्रेस स्टेटमेंट है और वो सारी वो हुई है, मोदी साहब ने 25 साल की स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये क्या है स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? हमारे दोस्त तो इंडिया में कहते हैं कि यार ये अच्छे लोग हैं, ये हमारा ख्याल ही नहीं करते। पाकिस्तान के साथ जंग हुई है तो रशिया ने हमारी क्या मदद की है? तो डिप्लोमेटिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टांस लिया है, क्या किया है इन्होंने? तो वो इंडियंस कहते हैं जी कि हमें भी कुछ फायदा होना चाहिए, लेकिन इंडियंस बड़े स्मार्ट है, ये बातें वो कुछ भी नहीं है। असल में तो फायदा हो रहा है उनको, इंडियंस को, बोथ तेल को। दे केप्ट द एनर्जी प्राइसेस अंडर कंट्रोल, दे एक्सपोर्टेड इट इवन टू द अमेरिका, दे एक्सपोर्टेड इट इवन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, दे एक्सपोर्टेड इट टू द एवरीवन, ठीक है जी। उन्होंने मोदी साहब कहते हैं जनाब 80 साल हो गए, दुनिया में बहुत कुछ देखा है, लेकिन रशिया और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो हुए हैं। बेसिकली तो हम अमेरिका को, यूरोप को कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी करो, मेरे 80 साल से इनसे ताल्लुकात अच्छे हैं और ये अच्छे रहेंगे। और द लास्ट 8 डेकेड्स जो बात की है मोदी साहब ने, दुनिया में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। कोल्ड वार का खात्मा, इंडिया रशिया जो है वो ताल्लुकात हमेशा मजबूत ही हों। तो दिस इज अ मैसेज, ये एक मैसेज गया है उनको को पाया है ना, समझना कि हमारे ताल्लुकात खराब होंगे। अगर 80 दहाइयों में नहीं, 8 दहाइयों में नहीं खराब हुए तो आइंदा कैसे खराब होंगे? अब खाद्य के हवाले से भी एग्रीमेंट हुए हैं, दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से भी। इंडिया को टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट चाहिए वो रशिया के पास नहीं है। रशिया के पास लिमिटेड एरिया में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है इन सेमीकंडक्टर्स एंड अदर थिंग्स। इंडिया इज नॉट देयर, रशिया इज नॉट देयर। अब फॉर एग्जांपल इंडिया अपने आप को कहता है जी हम आर्कटिक में जाएंगे, वहाँ शिपिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, शिप बिल्डिंग, तो वो रशियंस कहते हैं कि ठीक है आप आए, क्योंकि हम आर्कटिक में हैं, हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी है, तो हम आपको वेलकम करते हैं वहाँ। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कदम है उनके लिए इंडिया के लिए बहुत अच्छा कदम है कि प्यूटन का जो है ना उधर दौरा हुआ है, और प्यूटन का जो इतना अच्छा वेलकम हुआ है, वो बता रहा है कि यार ये
तल्लुक जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म जा रहा है और एक डिफेंस के मुआहदे होंगे, इसके अलावा ट्रेड के मुआहदे होंगे, ट्रेड फ्री मुआहदे होंगे, टैरिफ के मुआहदे होंगे कि कम टैरिफ लगाए जाए इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट के एक दूसरे के साथ, और मशीनरी होगी, मतलब जो इंडिया ने जो है ना जितना भी असला वगैरह है, जो चीज़ें भी क्योंकि रशिया जो है ना खास तौर पर असला मशीनरी के अंदर जो है ना रशिया का वॉरफेयर के अंदर रशिया का एक नाम है। वो आपको पता भी हमारे एशिया के अंदर किस तरह वॉर चलती थी, जिसमें रशिया अमेरिका से पहले कौन था, वहाँ रशिया ही था, सोवियत यूनियन रशिया ही था ना। उसके बाद जो सोवियत यूनियन टूटा और बाकी मामला हुए वट एवर जो भी है, लेकिन एट द एंड इंडिया के अवाम के लिए खासतौर पे एक अच्छा साइन है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के पास नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पुतिन को इनवाइट किया कि यार हम तेरे साथ ताल्लुक अच्छे करते हैं, ताकि जो है ना ऑब्वियसली एट द एंड क्या है, एट द एंड पीछे तो चाइना है, पाक चीन दोस्ती वैसे ही जिंदाबाद है। चाइना जो है ना गेम चेंजर्स खिते के अंदर चाइना है 2035 2040 आने वाले 10-15 साल 20 साल के अंदर मुझे लगता है इस खिते के अंदर ना एक इतनी बड़ी वॉर चलेगी, ट्रेड वॉर। अब वो वॉरें खत्म हो गई हैं, एटम बम मारेंगे, गोले मारेंगे, बारूद मारेंगे, वो 1950 में था, 40 में था। अब जो है ना ट्रेड वॉर है, वो ट्रेड वॉर चल रही है, आपको नजर भी आ रहा है, दिख भी रहा है। चाइना जो है ना, चाइना अपनी ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। कि अमेरिका इतना फ्यूल खरीदता है, न्यूक्लियर फ्यूल, वो अमेरिका कर सकता है, हम खरीदे तो दिक्कत है। अगर गलत है फिर सबके लिए गलत है, और भारत मानेगा कानून यार, क्यों नहीं मानेगा भारत? भारत क्यों खरीद रहा है रूस से तेल? क्योंकि भारत को पता है कि दोगलापन, ये खुल के दोगलापन चल रहा है, और यही बात पुतिन ने उजागर करी। हमारे भी जो टॉप के लोग हैं, कोई बोले मोदी जी बोले, डॉक्टर जयशंकर बोले, कोई भी बोले, हमारे पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए और साफ साफ होनी चाहिए कि अमेरिका का दोगलापन है, ये भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा। भारत, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं मान रहा हूं कि भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अमेरिका ने बहुत दबाव डाला, भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारत की ब्यूरोक्रेसी में या कोई होंगे नॉर्थ ब्लॉक में लोग जिनको ऐसा लगता है कि यार अगर हम ऐसे बयान देंगे तो अमेरिका गुस्सा हो जाएगा, फिर जो हमारी ट्रेड डील है वो खटाई में पड़ जाएगी। दोस्तों पीएम मोदी ने जो है व्लादिमीर पुतिन के सामने पहलगाम अटैक की बात कर दी। इसे सुनकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि भैया पीएम मोदी और भारत